माननीय इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर पवन कुमार राय जी, विषय प्रवर्तक उद्भव मिश्र जी, प्राचार्य प्रोफेसर सतीश चंद्र जी और हमारे मित्र कवि मनोज कुमार पांडे जी, वर्मा जी और भी कुछ मात्र शक्तियाँ प्रोफेसर हैं, सबको साधुवाद। इस गंभीर विषय पर एक विमर्श में बैठने, क्योंकि आज हम पाठकों के संकट से तो जूझ ही रहे हैं, किसी विषय पर पास बैठने की समस्या से नहीं। ये समस्या केवल विद्यालय की नहीं है, ये हमारे परिवार की भी है। परिवार में भी किसी बात पर विमर्श करके आज तो स्थिति ये हो गई है कि पति पत्नी भी अगर जो शाम को बैठते हैं तो दोनों अपने एंड्रॉइड मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, न कि एक दूसरे के विचारों को जानते। बात हम पाठकों के संकट की कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि माननीय राय साहब, जब हम लोग छात्र हुआ करते थे तो हम लोग को लंबे क्वेश्चंस लिखने के लिए, और उसके हम लोग को इतना लंबा पढ़ना पड़ता था कि कभी कभी तो स्थिति है कि कोर्स के अलावा भी जाकर किताबें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हमें, जहाँ तक पाठकों के संकट की कमी का, जो मेरा डायग्नोसिस, जो मेरा अनुमान है कि पाठकों की कमी वहीं से शुरू हो गई कि जब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का दौर आया। वहाँ से हमें प्रेमचंद के विषय में, गैलीलियो के विषय में, पाइथागोरस के विषय में पूरा जानने के बजाय हम उनके सूत्र तक सीमित रहे, हम उनकी सोच तक पहुँचने से बच गए। और जब उनकी सोच तक नहीं पहुँचेंगे तो हमारी सोच आगे बढ़ने की संभावना वहीं पर कम। तब हम सूत्र एक मॉडल लेकर अपने आप को ट्रांसफर करते चले जाएंगे। सूत्र इतना ही, वस्तुनिष्ठ इतना ही। बस अधिक पढ़ने की प्रवृत्ति की कमी वहीं से शुरू होती है कि जब हम एजुकेशन को और रोजगार से जोड़ने के नाम पर सोचने के बजाय टेक्निकल बना, जबकि विज्ञान के लिए भी सोचना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि साहित्य के लिए सोचना, विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जब भी हम उस पर बात करेंगे तो एक नई सोच लाएंगे। और इस सोच के अभाव का कारण ही है कि हम देश में एक छोटे से डिवाइस के लिए भी दूसरे देशों की तरफ। अब ऑनलाइन उपलब्ध है नेचर जर्नल, आप लोग मोबाइल में देखिए, उसमें इतने छोटे छोटे विषयों पर रिसर्च हो रहे हैं, भारत पर, अफ्रीका पर, और भारत में भी असमीज पर, भोजपुरी पर, तमिल में। अमेरिका में बैठ करके वो यूनिवर्सिटी के लोग काम कर रहे हैं, वो सोच और अध्ययन कर रहे हैं। हम मात्र रोजगार के चक्कर में जब एजुकेशन को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करके हम सिविल सर्विसेज पास कर रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, तो संवेदना और सोच दोनों का अभाव है। और पाठकों के संकट का यही कारण है। और इस दौर में कुछ नुकसान है, कुछ सकारात्मक बातें हैं। अध्ययन और किताबों का प्लेटफार्म भी बदला है। अगर जो आपने बताया कि एससी व्हीलर पर किताबें नहीं हैं, बस स्टेशन पर किताबें नहीं हैं, तो गूगल पर किताबें हैं, गूगल रीडिंग ऐप है, उस पर किताबें हैं। एक बड़े सकारात्मक पहलू है कि आपके पास लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं तो वेद, पुराण, उपनिषद, फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर के तमाम संगम साहित्य, मराठी साहित्य, आपको पुरानी किताबें PDF में गूगल पर उपलब्ध है, फ्री उपलब्ध है। अगर जो हम किसी बात पर लिखना और कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम PDF बुक से ओरिजिनल बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और करके उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें पढ़ सकते हैं।
तो बच्चों के साथ, पाठकों के साथ ये क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि पढ़ने के जो नए तरीके आए हैं, नए प्लेटफॉर्म आए हैं, उधर हम जाने और मोड़ने की कोशिश करें भविष्य। किताबों का सृजन हो रहा है। मेरी किताबों की स्थिति ये है, पहले किताबें जो प्रकाशक छापते थे, बड़े प्रकाशक हैं, तो लाइब्रेरी जाते थे, कांटेक्ट होता था, उस यूनिवर्सिटी में गया, 1 लाख का गया, 2 लाख का गया, किताबें गई, कोई पढ़े या ना पढ़े। लेकिन आज अमेजन के प्लेटफॉर्म पर जो किताबें हैं, तो जिसको इच्छा है, अगर जो हमें कोई स्कॉलर ही पढ़ने की स्थिति है, हिस्ट्री जानना चाहता है, साइंस जानना चाहता है, तो गूगल में टाइप करता है, वो किताबें आती हैं, ज़रूरत होने पर वो खरीद लेता है। हमारी 3 किताबें फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर है। कोई प्रयास नहीं हुआ कोरोना काल में, तो एक नए प्लेटफॉर्म भी आए हैं। अब उससे हम कंट्राडिक्शन ये है कि हम जो है पुराने पर भी अभी सोच रहे हैं और नया पकड़ नहीं पाए हैं। तो शिक्षा के प्रसार के लिए ये आवश्यक है कि पाठकों का जो संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए जो एजुकेशन का, रीडिंग का जो नया प्लेटफॉर्म आया है, उस प्लेटफॉर्म की तरफ हमें जाना होगा। तो निश्चित ही लगेगा कि पाठकों का संकट हमारे पास नहीं है। ठीक है, आज पत्रिकाएं नहीं दिखती हैं, जर्नल हमारा है, हार्ड कॉपी नहीं जाता है, लेकिन वेबसाइट पर उसके सारे लेख हैं। अभी वेबसाइट हमारी चेंज हुई है, मात्र जो 25 दिन में जो है 15,000 से ऊपर लोगों ने व्यूज़ दिया है। उसमें एक लेख आया था, कोई बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर था आयुर्वेद से संबंधित, बहुत ज़्यादा व्यूज़ उसका दिया। और जो प्रिंट करके हम 1000 कापी उसका छपवाता, तो उतना व्यूज़ नहीं जाता, उतने लोगों की नजर नहीं पड़ती। तो पाठकों के संकट में ही एक पाठकों की बड़ी संभावना है, और इस संभावना की तरफ हम बढ़ते हैं तो पाठकों का संकट हमें विरल होता दिखेगा, और सृजन के लिए, साहित्य सृजन के लिए, चिंतन के लिए एक विराट कैनवस, एक बड़ा फलक दिखेगा। इसी संभावना के साथ मैं शुभकामना देता हूँ माननीय हमारे प्राचार्य जी और प्रबंधक जी, पवन राय जी, जिनकी वजह से एक इस पहली बार इस तरह के विषय पर चर्चा के लिए हम बैठे हैं, और इस तरह की चर्चा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये शुरुआत है। जय हिंद, शुभ मंगल।